हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मूल कर्तव्य क्या है, इसका संवैधानिक उपबंध, अनुच्छेद 51 में निहित मूल कर्तव्यों की सूची, मूल कर्तव्यों को परिवर्तनीयता, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास, मूल कर्तव्य का महत्व क्या है। तो आइए इसे बारी बारी से जानते हैं। जैसे मूल कर्तव्य क्या है, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। चूँकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकांश अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः यह एक दूसरे के पूरक हैं। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसका प्रमुख उदाहरण अमेरिका संविधान में है। समाजवादी देशों में मूल कर्तव्यों की घोषणा की परंपरा दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप भूतपूर्व सोवियत संघ में है। संवैधानिक उपबंध, जैसे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। इस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाद भाग 4 के क में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को सूची का समावेश किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को माता पिता संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। भारत में मूल कर्तव्य के भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोग में समसत्ता और समान भूतत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उन्हें रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और 10 में है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रत्यंत और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वें में जोड़ा गया था, यह माता पिता का संरक्षण का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु को यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्यों में परिवर्तनीयता, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते, अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह नीति निरपेक्ष तत्व के समान रखता है। यही कारण है कि कभी कभी व्यंग्यात्मक लिहाज से मूल अधिकार को निरर्थक और घोषणाएं भी कह दिया जाता है।
हालांकि कई मामलों में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी है। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को परिचालन के संबंध में वर्मा समिति 1999 में गठित की गई थी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने 138 ऐसे निर्णय की सूची प्रस्तुत की गई जिनमें पर्यावरण के संरक्षण के एक मुख्य आधार बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न होकर प्रत्येक व्यक्ति का भी है और इसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जा सकती है। मूल अधिकारों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास, जैसे न्यायालय के साथ साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जो मूल कर्तव्य को लागू करते हैं। इनमें से कुछ नियम और कानून मूल कर्तव्य के संविधान में शामिल होने से पहले ही लागू हैं, जबकि कुछ बाद में बनाए गए हैं। वर्मा समिति ने कई उदाहरणों की चर्चा की है, जैसे कि अनुच्छेद 51 के क में उल्लेख है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान की बात की गई है और इसमें संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सम्मिलित है। भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज आदि का अपमान पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 51 के क के ग में इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा ऐसे कोई नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफरत फैलाता है, इन आधारों पर वोट मांगता है, तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था? तो नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल कर्तव्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जो इस प्रकार है। सिनेमा हॉल फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य है। राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है और विदित है कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है तथा भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मूल कर्तव्य का महत्व क्या है? एक सचेतक के रूप में नागरिकों को अपने देश, समाज तथा लोगों को प्रति कर्तव्य के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। नागरिकों में अनुशासन तथा प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं। राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा और बलिदान की भावना पैदा करते हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी कार्यों पर विरोध करने की भावना का विस्तार है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं कि इनमें से किसी भी पूर्ण न होने पर, असफल रहने पर संसद उनमें उचित दंड, अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मूल कर्तव्य के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को संतुलन स्थापित होता है। आइए इसे कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो 2 और 3 सही है, जबकि 1 गलत है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य के जोड़ा गया है? यह जोड़ा गया है 51 के क में। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस समिति के अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान के मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का भी कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों को सामाजिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान जन और सुधार की भावना को विकास का भाव निहित है, तो यह सही है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रचलन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? वर्मा समिति का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण में सुधार शामिल है। यह शामिल है अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, जबकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठा भावना रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना यह निहित है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अनछून रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्य में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 11 हैं। भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 के क में इसे जोड़ा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का अनुच्छन रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। यह विधक कर्तव्यों के साथ परंपरा संबंधित है, ना तो एक सही है और ना ही दो।